राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारी YouTube चैनल परधीस वर्ल्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं प्रथम बार कान्हा का कथन असत्य हो गया। कान्हा ने कहा था कि हनुमान को अपनी त्रुटि का एहसास होगा, मुझे गले लगाकर वो अपनी भूल के लिए मुझसे क्षमा याचना करेंगे, परंतु ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। कान्हा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने कान्हा मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी कहते हैं क्या ये दाऊ बलराम वास्तव में भ्राता लक्ष्मण हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मात्र इसलिए कि ये कृष्ण के छोटे भ्राता हैं, इसका ये अर्थ तो नहीं हो जाता कि यही भ्राता लक्ष्मण भी हैं। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे हनुमान जी स्मरण करते हैं कि जब प्रथम बार मेरी प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण से भेंट हुई थी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे लक्ष्मण कहते हैं भैया माता छबरी ने हमें कहीं दूसरी ओर तो नहीं भेज दिया, हम तो कब से चल रहे हैं, किंतु ये ऋषि मुक्त पर्वत तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर प्रभु श्री राम कहते हैं शांत लक्ष्मण, इतना क्रोध सही नहीं है। और फिर आप लोग देखेंगे हनुमान जी भेष बदल के आते हैं और कहते हैं प्रणाम महाअनुभव, इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं आप दोनों? और तभी लक्ष्मण बोलते हैं कि यही प्रश्न तो हमें आपसे पूछना चाहिए, हम तो दो हैं किंतु आप अकेले इतने सघन वन में क्या कर रहे हैं? और फिर हनुमान जी कहते हैं प्रश्न का उत्तर प्रश्न से देते हैं, तब तो अवश्य क्रोध का उत्तर क्रोध से और युद्ध का उत्तर युद्ध से देते होंगे आप। और फिर तभी लक्ष्मण कहते हैं अवश्य, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। और फिर तभी श्री राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, क्रोध का उत्तर प्रेम में, युद्ध का उत्तर शांति में और प्रश्न का उत्तर प्रश्न में नहीं, उसके समाधान में है। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं आप तो अत्यंत ज्ञानी और समझदार प्रतीत होते हैं, और पूछते हैं इस वन में कैसे आना हुआ। और फिर तभी श्री राम कहते हैं हम तो ऋषि मुक्त पर्वत की चोटी का मार्ग ढूंढ रहे हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं ऋषि मुक्त पर्वत, वहाँ क्या काम है आपको? और फिर श्री राम बताते हैं हम यहाँ आए हैं बानर राज सुग्रीव से मिलने, जो रावण पर आक्रमण करने में हमारी सहायता करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी को पता चलता है तो माता छबरी ने आपको यहाँ भेजा है। और फिर पता चलता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और मित्रों, फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे होते हैं और नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं हनुमान जी उनके समक्ष होते हैं और कहते हैं हनुमान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो सीता मैया को ढूंढने जा रहे थे। और फिर हनुमान जी कहते हैं मैं तो सीता माता को ही खोजने जा रहा था, परंतु ऐसा अनुभव हुआ कि आप अपने नेत्र खोलने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके दर्शन का लाभ उठा लूं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ कृष्ण से कहते हैं क्या कहा था तुमने कि हनुमान जी को अपनी त्रुटि का अनुभव होगा, मुझे गले लगा के अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे वो? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और तो और वो हनुमान मेरे कक्ष में भी दृष्टि रखता है, और न जाने क्यों मुझे लक्ष्मण लक्ष्मण कह के पुकारते रहते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तो उन्होंने आपको लक्ष्मण नाम से पुकारा। और फिर आगे कृष्ण जी कहते हैं वैसे आपका नाम तो लक्ष्मण है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कुछ भी कहते रहते हो कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ, आपको स्मरण नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी कुछ स्मृतियां मिटा दी थी। क्यों मिटाई? क्योंकि मैं द्वारिका को अयोध्या बनाना चाहता था, हनुमान की भक्ति द्वारिका के लिए प्रेरणा सूत्र बनाना चाहता था। इसलिए आपके मस्तिष्क से राम सीता लक्ष्मण हनुमान से जुड़ी सारी स्मृतियां मैंने मिटा दी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी बलराम दाऊ की सारी स्मृतियां उन्हें वापस देते हैं। और फिर बलराम दाऊ को सब स्मरण आ जाता है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं ये तुमने अच्छा नहीं किया कान्हा। और फिर कहते हैं चलो अब मुझे मना कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे मनाते हो। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं प्रिय लक्ष्मण आओ और मेरे गले लगो, ठीक वैसे ही गले लगो जैसे त्रेता युग में लगे थे। और फिर बलराम दाऊ कृष्ण के गले लग जाते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इतने प्रिय हो युगों युगों में मैं तुम्हारे बिना अवतरित नहीं हो सकता। और कहते हैं ना लक्ष्मण के बिना राम अवतरित हो सकते हैं।
ना बलराम के बिना कृष्ण अवतरित हो सकते हैं। मेरे हर अवतार में तुम मेरे साथ ही रहोगे। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी कारण से अनेकों वर्षों से मेरा हृदय जो अशांत सा था, आज उसे पूर्ण रूप से शांति प्रदान हो गई। मेरे हृदय की वर्षों की तपस्या समाप्त हो गई। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी देख रहे होते हैं देवी राधा को लड्डू बनाते हुए। और हनुमान जी सोचते हैं, देवी राधा को मेरे भोजन की कितनी चिंता है, एकदम सीता माता की तरह। सीता माता भी तो इसी प्रकार रसोई में स्वयं उपस्थित रहकर भोजन की संपूर्ण व्यवस्था संभालती थीं। हो ना हो यही सीता माता है, परंतु पता कैसे चलेगा? इन्हें इनके वास्तविक नाम से पुकारता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी देवी राधा को माता सीता के नाम से पुकारते हैं और भी अन्य नाम से पुकारते हैं, लेकिन देवी राधा कोई उत्तर नहीं देती हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, मैंने इनके अनेक नामों से इन्हें पुकारा, परंतु इन्होंने तो किसी का भी प्रति उत्तर नहीं दिया। ये सीता माता नहीं हो सकती, या हो सकती हैं, जो भी हो पता लगाना पड़ेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी देवी राधा की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। और फिर तभी देवी राधा कहती है, नहीं नहीं, आप अतिथि हैं, आप रहने दीजिए हनुमान जी, आपसे कार्य करवाना शोभा नहीं देता। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, अरे ये क्या बात हुई, आप भी तो मेरे लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, मेरे आग्रह पर इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं, निसंकोच होकर, तो क्या मैं आपकी इतनी सी सहायता नहीं कर सकता? मैं तो अवश्य करूँगा। और फिर हनुमान जी कहते हैं, चलिए देवी राधा, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। और फिर देवी राधा कहती हैं, हनुमान जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये मेरे प्रतिदिन का कार्य है और मुझे आपकी आवश्यकता तनिक भी नहीं है, ये सब सेवक है ना, आप रहने दीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ कृष्ण से कहते हैं कि हनुमान तो मेरा अनुज भ्राता जैसा है कान्हा, मैं तो व्यर्थ ही उस पर इतना कुपित हुआ बैठा था। और फिर कहते हैं, मुझे शीघ्र ही हनुमान को सब कुछ सत्य बता देना चाहिए और इतने वर्षों पश्चात मिले अपने हनुमान को गले लगा लेना चाहिए कान्हा। और फिर तभी बलराम दाऊ जा ही रहे होते हैं और कृष्ण जी कहते हैं, आपको भी ऐसी ही जाग के बात नहीं करनी चाहिए हनुमान से, जरा सोच के तो देखिए, कितने वर्षों के पश्चात हास परिहास करने का अवसर मिला है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।